हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करी थी। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद के कुछ नियम हमने देखे थे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये वाक्य नकारात्मक भी हो सकते हैं, प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं। तो पहले हम नकारात्मक वाक्यों के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पहचान तो वही रहेगी, लेकिन उसके साथ में नहीं या मना करने वाले वाक्य, जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है, वे खाना नहीं खाते हैं, सीता गाना नहीं गाती है, इत्यादि नहीं वाले वाक्य जो नेगेटिव सेंटेंस हैं, इनके ट्रांसलेशन के नियम हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें यही पहचानना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं। अगर है तो रूल्स, सबसे पहला सब्जेक्ट। अब कल एक बात बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया इज, आर, एम नहीं लगानी है। साधारण वाक्यों में हमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन नकारात्मक और प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, इनमें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू रहेगी, डू या डज। जहां ई एस लगाते थे, एस या ई एस, वहां पर डज, और जहां पर हम एस या ई एस नहीं लगाते थे जनकर्ताओं के साथ, उनमें डू। ये ध्यान रखने की बात है कि यहां हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब हम इसका नियम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी। नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 1 सब्जेक्ट की अंग्रेजी। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी सहायक क्रिया के साथ, यानी डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट जिनमें एस या एस नहीं लगाते थे, उन कर्ताओं के साथ आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ केवल डू नॉट। और जिनके साथ हम एस या ई एस जोड़ते थे वर्ब में, वहां डज नॉट, डू में ई एस और जोड़ देंगे, डी ओ से अंत है इसलिए ई एस जोड़ेंगे, डज, DOES, डज नॉट। नहीं की अंग्रेजी होगी, सहायक क्रिया के साथ नहीं की अंग्रेजी, डू नॉट या डज नॉट। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां विशेष रूप से ये ध्यान देने की बात है कि यहां वर्ब में हम एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, चाहे कर्ता हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम यहां पहले ही सहायक क्रिया में ई एस जोड़ चुके हैं, डज कर चुके हैं डू को, डज, तो ई एस तो जुड़ गई, इसलिए यहां वर्ब में ई एस नहीं जोड़ेंगे, एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, डज नॉट। इसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इत्यादि, जैसे सीता गाना नहीं गाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता। सीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सीता, इसलिए यहां डज नॉट, नहीं की अंग्रेजी डज नॉट, सीता डज नॉट। गाना सिंग, सिंग्स नहीं करेंगे, सिंग करेंगे, क्योंकि यहां डज लग चुका है पहले। सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, ये इसकी अंग्रेजी हुई। अब यहां पर एक तरह दूसरी तरह का वाक्य लेते हैं। वे विद्यालय नहीं जाते हैं, वे, दे। यहां डू नॉट और डज नॉट
डू नॉट, क्योंकि दे IVU दे, इसमें डू लगाएंगे, डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से नकारात्मक वाक्यों के हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों पर। देखो विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहले वे वाक्य हैं जो क्या से शुरू होते हैं, या हम दूसरी तरह से कहें कि इसका उत्तर हां या ना देने में ही काम चल जाएगा। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा, हां या ना, पर्याप्त है। लेकिन अगर हम तुमसे इसी क्या को ऐसे पूछें कि तुम क्या करते हो, तो हां या ना, नहीं, ऐसा उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा कि मैं पढ़ता हूं, या हम पढ़ते हैं, या हम नहीं पढ़ते हैं, या हम ये कार्य करते हैं, तुम क्या करते। यानी अगर प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहां, क्या, कैसे, ये वाक्य के मध्य में आए, बीच में, एक तो उस तरह के वाक्य हों और एक इस तरह के वाक्य जो क्या से शुरू होते हों, तो सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम लेंगे। उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? क्या से जो शुरू होने वाले वाक्य हैं उनमें हम डू या डज को सबसे पहले लगा देंगे, और वो ही हमारी क्या की अंग्रेजी होगी। क्या की व्हाट अंग्रेजी नहीं लगानी है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में डू या डज से वाक्य को प्रारंभ करेंगे। जहां डू लगना है वहां डू लगाएंगे, जिन कर्ताओं के साथ डज लगना है वहां डज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद अगर वो नकारात्मक भी है तो नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इत्यादि। उदाहरण के लिए जैसे क्या हम खाना नहीं खाते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है हम, वी, इसके साथ डू लगेगा, इसलिए डू से प्रारंभ करेंगे। डू हम, वी नहीं, नॉट, डू वी नॉट, मेन वर्ब ईट फूड, डू वी नॉट ईट फूड, ये इसकी इंग्लिश हुई। अगर ये मान लीजिए ऐसा वाक्य हो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहे हों वाक्य के, जैसे वे कहां जा रहे हैं, वे कहां जाते हैं, सॉरी, वे कहां जाते हैं। कहां शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के बीच में आया है, वे कहां जाते हैं। तो इसमें बस केवल इतना चेंज करना है कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसकी अंग्रेजी डू या डज से, यानी सबसे पहले लगानी है, फिर डू या डज लगाना है। यहां कहां की अंग्रेजी है, वेयर, वेयर डू दे गो, वे कहां जाते हैं, वेयर डू दे गो। या वे कहां नहीं जाते हैं, डू दे नॉट, सॉरी, वेयर डू दे नॉट गो, वेयर डू दे नॉट गो। सबसे पहले वेयर, इसके बाद डू या डज, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे।